नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट रेलवे जीडीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि सभी आरआरसी के जो भी जीडीसी के एग्ज़ाम होती है उनके पेपर आप तक पहुंचाना। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे जैसे ही पेपर मिलेंगे तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आप आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है आरआरसी बिलासपुर का। यह पेपर हुआ था 2 जनवरी 2022 को 10:30 से 12 बजे तक। किस पोस्ट के लिए है? तो यह है स्टेशन मास्टर के लिए। चलिए पेपर स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, यह ABCD 5 विद्यालय है जिनका मुख उत्तर की ओर है। ए ई एवं बी के मध्य है। ये ए है, ई और बी के मध्य है। ई डी के दाएं है, तो यहाँ डी यहाँ आ गया। ये ई इसके दाएं हो गया। यदि सी तथा डी दोनों सिरों पे है तो ये डी इस साइड है तो सी इधर आ गया। सी के बाएं कौन है? तो ये हो गया बी। ऑप्शन हो गया डी सही। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। ये ए हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये बी हो गया। आगे बोल रहा है, ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, ये सबसे पहला हो गया। बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हो तो कम से कम कितने लड़के हैं? तो सी को अपन यहाँ बैठा देंगे, तो कम से कम निकालने। इनके बीच में 3 लड़के हैं और दिया है सी के पश्चात, मतलब यहाँ से आगे टोटल 12 लड़के हैं। तो यहाँ तक कितने हो गए? 1 2 3 4, 12 और 4 ये हो गए 16। तो इसका ऑप्शन हो गया ए सही। अगला क्वेश्चन है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है जीवाणुओं द्वारा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। आदमी की ओर इशारा करती है औरत, तो ये हो गया आदमी। उसके भाई के पिता, आदमी का हो गया भाई और इसका हो गया ऊपर पिता, ये हो गया पिता। मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, इसके दादा के इकलौते पुत्र, ये दादा हो गया औरत का इकलौते पुत्र, मतलब इसके दादा, मतलब ये हो गई औरत यहाँ। तभी तो ये औरत का दादा हुआ और उसका इकलौता पुत्र हो गया। पूछा क्या है, औरत का इस आदमी से क्या संबंध है? तो औरत इस आदमी की क्या लगी? बहन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा? यह कहा था एडम स्मिथ ने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? यह किया था कनिष्क ने। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? यह था मुगल वंश से था। तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी है और तुम्हारे पिताजी की आयु तुमसे 6 गुना है। यदि तुम्हारी आयु 6 वर्ष है, इसकी दी है 6 वर्ष, तो पिता की आयु हो गई 36। और तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी से 4 साल छोटी है, मतलब इससे 4 साल छोटी है, तो वो हो गई 32 की। पूछा क्या है? माता की आयु 32 वर्ष। दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। ये विजय है, इसकी बेटी हो गई दीपाली और विजय की पत्नी हो गई सुनीता। आगे क्या दिया? यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, ये हो गई मोहित की पत्नी। तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है? मोहित विजय का क्या लगता है? ये लगता है दामाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की? ये की थी लॉर्ड रिपन ने। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटिए। ये है रेनिन। निम्न में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? व्हेल नहीं उड़ सकती, छिपकली नहीं उड़ सकती, मुर्गी नहीं उड़ सकती।
चमगादड़ है जिसके स्तनधारी है और उड़ भी सकती है। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो यह है धन्वंतरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये फिर है, पहले दिया है 1, फिर 8, 9, मतलब यह है 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर आएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? ये आई महायान शाखा के अंतर्गत। 12 दिसंबर 1342 को शनिवार दिन था, तो 24 अगस्त 1342 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसमें पीछे से निकालना है। 12 दिसंबर, तो 12 तो ये हो गए, पीछे आना है, फिर नवंबर के 2, अक्टूबर के 3, सितंबर के 2 और अगस्त, 24 अगस्त के बाद में 36, एक 7 दिन ये हो गए। टोटल दिन कितने हो गए? ये 7 के बाद 0 हो जाता है, तो ये 7 7 ये गए, इसमें बचे 5, 7 तक तो 0 हो गया, बचे 5। क्या वार था? शनिवार। शनिवार में से मतलब 5 गए, शनिवार कितने पे आता है? वैसे कैलेंडर में अपन पढ़ते हैं तो शनिवार 6 पे मानते हैं, 6 में से 5 गए तो 1 पे सोमवार। या वैसे करना है तो ये शनिवार हो गया, 5 दिन पीछे जाना है, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और सोम, ये 5वां आ गया सोमवार, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी। रवि 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर 45 डिग्री घूमता है। ये 1 किलोमीटर चल दिया और 45 डिग्री घूम गया, बाईं ओर घूमता है, घूम गया, तथा और 90 डिग्री दाईं ओर घूमता है, अब सीधा 90 या नीचे घूम गया। अब वह किस दिशा में है? तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व, दक्षिण पूर्व में। निवेश बराबर होता है सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सकल कुल टूट फूट घटाने के बाद में होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द डिटरमिनेशन से के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो ये है TERMINATED। दूसरा अक्षर दिया है NATIONAL, इसमें L नहीं है तो ये नहीं बनेगा। इसमें भी L दिया है, ये भी नहीं बनेगा। DEV, उसमें V नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। इसका आंसर हो गया A। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे पर सेट किया जाता है, 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है। घड़ी आने वाले रविवार के रात 9 बजे क्या समय दर्शाएगी? मतलब पूछ रहा है आने वाले रविवार के रात 9 बजे क्या समय दर्शाएगी। 24 घंटे में कितनी तेज़ हो रही है? 8 मिनट। रविवार से आगे वाले रविवार तक हो गए 7 दिन, तो ये तो 8 7 56 मिनट, तो ये आगे हो गई थी। और रात 9 बजे, सुबह 8 बजे सेट की थी, रात 9 बजे 12 घंटे ही हो गए, तो 12 घंटे में 4 मिनट और आगे हो गई। कितना आगे हो गई? 1 घंटा। तो घड़ी का सही समय क्या है? 9 बजे दिखा रही है, तो सही समय क्या है? 8 बजे शाम के। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। PROM का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
पीपर पौधे क्या है? यह है बेल। विश्व के कितने धरातल में पानी है? यह 70% में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कहलाती है साइटोलॉजी। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदल कर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। पहले दे रहा है 4 और 6 को बदलने पे, तो यहाँ लिख देते हैं 6 और यहाँ लिख देते हैं 4। हल करते हैं तो 4 हो गया 12 इंटू 4/8। 2 बार कट गया, ये 6 बार कट गया। 3 में से 6 और 3 9 में से 6 गए तो बचे 3। यहाँ तो 28 बच रहा है, ये नहीं होगा। दूसरे में 4 और 8 को चेंज करने पे यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं। फिर करते हैं, ये 4 का भाग दिया 3 बार, 6 3 18 और 18 और 3 21 में से 8 गए, ये भी नहीं होगा। अगला है 3 और 4, 4 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ आ गया। इसका भाग दिया, ये आ गया 3। 8 से 4 से काटने पे 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, 3 3 9, 9 और 3 9 और 4 13 में से 3 गए 10, ये भी नहीं होगा। 3 और 8 को चेंज करते हैं, यहाँ 8 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ। ये 6 में भाग दिया 2 बार, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 32 में से 4 गए तो 28, ये हो गया 3 और 8 को चेंज करने पे। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी उनमें से कौन सी थी? ये थी मानेखेत। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। गुणनफल गुणा, तो योगफल जोड़ होता है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। विषम संख्या, ये 13 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका अलग हो गया 120। नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द MANUSCRIPT के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? PRIMUS बनाया जा सकता है। MASTER, ये क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसमें E दिया है, इसमें E नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का संचयन कहाँ होता है? वसा ऊतक में। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जिन्हें दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों के क्रमिक रूप से भरने में यह श्रृंखला पूरी हो जाए। श्रृंखला देखिए, E 5 पे आता है, 5 3 8, 3 11, 3 14, Q आ गया 17 पे, और 17 और 3 20, यहाँ आ गया T। B C D E F G, यहाँ आ गया G, तो TG, ऑप्शन बी सही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में? यह सिंधु और झेलम के बीच में। यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है किसी कारणवश से, हो सकता है क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया हो। आगे का क्वेश्चन है, मनोज ने अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मनाया था, तो वह अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष मनाएगा? तो ये कब मनाएगा? ये मनाएगा 6 साल बाद, क्योंकि 2004 7 मार्च, ये अगर 29 फरवरी से पहले का दिन बताता तो अपने इसमें आते 11 जोड़ते। अगर 2 लीप वर्ष बीच में आता है 6 साल में तो 11 जोड़ते, 1 आता है तो 6 जोड़ते हैं, तभी वह कैलेंडर रिपीट होता है।
ये पूछा है बाद का, इसमें अपन जोड़ देंगे 6, तो 2004 से 6 साल बाद में 2010 में वो रिपीट होगा उसी दिन। यदि किसी घड़ी का मिनट हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करता है, 12 बजे तो ऊपर होता है, लेकिन ये नीचे दिखा रहा है, ये 12 बजे, ये दक्षिण दिखा रहा है, तो उसी घड़ी दोपहर 3 बजे, तो 3 बजे कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा। यदि किसी घड़ी का मिनट हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करता है, तो उसी घड़ी दोपहर 3 बजे मिनट का हाथ, मिनट तो उसी दिशा में रहेगा मिनट का, तो दक्षिण दिशा में। यदि किसी घड़ी का मिनट का हाथ दोपहर 12 बजे दक्षिण दिशा में, मिनट का यहाँ रहेगा सुइया दक्षिण में इंगित करता, उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट का हाथ, तो मिनट का तो वहीं रहने वाला है ना 12 बजे पे, तो ये भी दक्षिण में। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो यह है इंसुलिन, यह हार्मोन होता है जो पचाने का काम नहीं आता। यदि नीला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ सफ़ेद है, तो हल्दी का रंग पीला, पीले का अर्थ लाल, तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। निम्न शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लेखन, वितरण, प्रकाशन, छपाई, संपादन, तो इसमें सबसे पहले लेखन होगा, उसके बाद संपादन होगा उसका, फिर छपाई होगी, उसके बाद में उसका प्रकाशन होगा, उसके बाद में वितरण होगा, तो ये ऑप्शन हो गया सी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये अहमदनगर में हुई थी। मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं होती है, अनाज रोगों का जैविकीकरण नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन है, चिन्हों का वह क्रम ज्ञात करें जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करे। तो इसमें देखिए माइनस, पहले ये करके देख लेते हैं, यहाँ दे रहा माइनस, फिर गुणा, प्लस, भाग, तो हल करते हैं। पहले भागल हो गया, यहाँ आ गया 2, फिर 8 3 24, ये तो माइनस में आ रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा करते हैं, पहले गुणा, फिर प्लस, आगे माइनस, और ये भाग, यहाँ आ गया 2, और 5 3 15, 15 और 8 23, 23 में से 2 गया तो 21, ये सही होगा ऑप्शन बी। यहाँ भी क्वेश्चन नहीं छपा है दोस्तों, यह क्वेश्चन नहीं छपा है। आगे वाला देखते हैं। एक चिड़ियाघर में मोर और हिरण है, जहाँ सिरों की संख्या 80 है और टांगों की संख्या 200 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या कितनी है। यहाँ हो गया मोर और यहाँ हो गया हिरण। अगर मैं बोलता हूँ सभी मोर होते तो उनके टांगे कितनी होती है, 160, और सभी हिरण होते तो 320, और दी हुई कितनी है टांगे, 200। एलिगेशन लगा लीजिए, ये हो गया 120 और इधर आ गया 40, 3:1 के अनुपात में है ये। 4 अनुपात का मान 80, तो 1 अनुपात का मान 20। पूछा कितना है, मोर, 3 × 20 = 60, मोरों की संख्या है 60। भूगोल के संस्थापक कौन है, इरेटोस्थनीज। बल्बर है क्या, वसा की एक मोटी परत है। अगला क्वेश्चन है, यदि FOREIGN को किसी कोड में ULIVRTM लिखा जाता है, तो SAP को क्या लिखा जाएगा। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है,
एफ का विपरीत यू, ओ का विपरीत एल, आर का विपरीत आई, ई का विपरीत वी, मतलब उल्टा लिख रहा है तो एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा हो गया एच, ए का उल्टा हो गया जेड और पी का उल्टा हो गया के, कालापन। इसका आंसर हो गया ए। बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है, U4UAC कुल है उससे, उसके पौधों से उत्पादित किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था वह है जो दूसरी देश के साथ व्यापार नहीं करे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, बोत्सवाना में। ब्रायोफाइट्स उभयचर पादप कहलाते हैं क्योंकि वे जल तथा थल दोनों पर पाए जाते हैं। यदि H बराबर 8, HAT बराबर 29 तो बॉक्स बराबर, इसका स्थान दिया गया है H 8 नंबर पे है और ये 8, 9, 20, 29 नंबर पे इनके स्थान का योग क्या रखा है। B कितने में, 2 नंबर पे, O 15 पे और X 24 पे। योग कर दो, ये हो गया 4, 5, 9 और 2 11, 1, 2, 3 और 1 4, 41। आंसर ये सही है। निर्देश, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ठोस घन के दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग में तथा ठीक विपरीत सतहों को काले रंग से, शेष सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। इसे काट के 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिए ये घन बना देता हूँ। ये घन हो गया, ये ऊपर वाली ये रेड हो गई, ये वाली और ये वाली ग्रीन हो गई, और तीसरा कौन सा कलर दिया है, काला। काला ये सामने पीछे वाली और ये सामने वाली, सामने की ये ब्लैक हो गई। आगे क्या दिया है, ऐसे कितने घन हैं जिनके एक या दो सतह रंगे हुए हैं पर 3 सतह रंगे हुए नहीं है, मतलब एक सतह और 2 सतह वाले जोड़ने हैं। तो एक सतह का सूत्र क्या है, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n कैसे निकालेंगे, 64 है, इसका अंडर कर दो। n का मान आ गया 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौकी 24। एक सतह वाले कितने हो गए, 24, और 2 सतह वाले n-2 इंटू 12, 4 में से 2 गए तो 2, 12 दूनी 24 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 48। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन वही दिया, आगे पूछा क्या है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो वो रंगहीन निकालना है इसमें। इसका सूत्र होता है n-2 का क्यूब। n का मान होता है 4, 4 - 2 का क्यूब, 4 - 2 बराबर 2 और 2 का क्यूब हो गया 8। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन वही, आगे क्या पूछा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह पर हरा एवं ठीक इसके निकटवर्ती हुए सतह पर काला या लाल रंग हो। ये वाला है, इसमें एक कोने वाला 3 कलर से रंगा हुआ है, दूसरा कलर कर देता हूँ मैं। ये देखिए कलर कोने वाला दूसरे रंग में 3 रंगों से रंगा हुआ है, ये नहीं लेने हैं। एक सतह पे कितने हैं, ग्रीन साइड के 2 ही है,
एक आगे वाला लिया है अपने और एक पीछे वाला। इसमें कितने, एक और दो, एक और दो, एक और दो और एक और दो। एक सतह पे कितने हुए, 8। ऐसे पीछे वाली सतह पे टोटल कितने हो गए, 16। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 2.2, आगे 14.8, 40, 90.4। इसमें कैसे किया है, इनका अंतर निकाल लीजिए। पहले इनका अंतर आ गया 12.6, फिर आगे अंतर आ गया 25.2, आगे अंतर आ गया 50.4, फिर आगे यहाँ कितना अंतर आएगा। देखिए अंतर में समानता देखिए, इसको 2 से गुणा कर रहा है, फिर इसको 2 से गुणा कर रहा है, फिर इसको 2 से, मतलब आगे कितना अंतर आएगा, 100.8। इसमें 100.8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 191.2। तो ये ऑप्शन हो गया सी। निर्देश, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये इसमें दिया है 3/5, आगे दिया है 1.4। इसको अपन लिख सकते हैं 14/10, 11/5 और यहाँ पूछा है, यहाँ क्या आएगा, 19/5, 4.6। इसको लिख सकते हैं 46/10। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 7/5, और ये भी 2 से कट जाएगा, ये 5 आ गया और ये 23 आ गया। नीचे सब में 5 है तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखिए 3, 4, 7, 4, 11, 11 और 4, 15, मतलब 15/5। नीचे सब में 5 है, इसका माना गया 3। आगे देखिए 15, 4, 19, 4, 23, आंसर हो गया 3 सही। आगे श्रृंखला दी है -0.5, -0.35, -0.20, -0.05। आगे क्या आएगा, उसके बाद में 0.25 प्लस का। उसमें क्या कर रहा है, पहले जोड़ रहा है 0.15 जोड़ रहा है, फिर 0.15 जोड़ रहा है, 0.15 जोड़ रहा है। तो इसमें -0.05 में 0.15 जोड़ेगा, कितना आएगा, 5 घटा दो, 0.10 आएगा, या 0.1 भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हो गया डी। आगे क्वेश्चन है 67, 70, 74, 77, 81, 84। आगे क्या आएगा, 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 3 जोड़ा 4 जोड़ेगा, तो आएगा 88, ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन है 1.5, 9/4 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये यहाँ लिख देता हूँ 1.5, 9/4 को लिख सकते हैं 2.25, आगे 3, 4, आगे पूछा है कितना आएगा, फिर आगे 4.5, यहाँ पूछा है कितना आएगा, आगे 4.5, और 21/4 को लिख सकते हैं 5.25। और इनका अंतर निकाल लीजिए, 0.75, फिर 0.75, यहाँ पता नहीं है, यहाँ पता नहीं है, ये इसमें निकाल लीजिए 0.75, मतलब सब में सेम अंतर है। तो 3 में 0.75 जोड़ेंगे, ये आ गया 3.75। आगे फिर 75.75 जोड़ेंगे 4.5, ये आंसर हो गया। अब इनमें 3.75 कौन सा है, तो 375/100 पॉइंट हटा दो, 100, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 5 125, 15/4 ये हो गया।
आगे क्वेश्चन है 8200 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए को बी से 500 रुपये अधिक, सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले। ए बी सी, ए को बी से 500 अधिक मिले, इसको 500 मिले, और सी को ए से 300 अधिक मिले। सी को ए से मतलब बी से कितना 800 अधिक मिला। 800 और 500 1300 अलग निकाल दो। 8200 में से 1300 निकाल दिया, बाकी को तीनों में बराबर डिवाइड कर दो। 0 0 और ये हो गया 9 6 6900। 6900 को तीनों में डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2 2300 2300 2300 और इसका भी 2300। पूछा किसका है? सी का। सी को 800 अधिक मिला है। 2300 और 800 3100। ऑप्शन बी सही है। यदि ए बराबर 2 बी बराबर -3 तो 27 ए का क्यूब -54 ए स्क्वायर बी प्लस 36 ए बी का स्क्वायर -8 बी का क्यूब का मान क्या होगा? इसका मान पूछा है तो इसमें रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए 27 इंटू ए क्यूब। ए का मान 2 है तो क्यूब मतलब 8 माइनस 54 इंटू ए का स्क्वायर 4 इंटू बी कितना है -3। ये कोष्टक में ले लो। फिर आगे है 36 प्लस 36, ए का मान 2 है और बी का मान -3 का स्क्वायर 9 -8 बी का क्यूब 8 इंटू बी का मान 27 -27। ये हो गया। अब देखिए 27 को 8 से गुणा करेंगे और पीछे आया 27 को 8 से, ये माइनस 12 के प्लस हो जाएगा तो सीधा 27 को 16 से गुणा कर दो प्लस, ये माइनस अंदर है माइनस बाहर है तो ये हो गया प्लस। 54 को 12 से गुणा कर दो प्लस 36 को 9 दूनी 18, 36 को 18 से गुणा कर दो और इनको गुणा किया तो आया 432 प्लस 648 प्लस 648 और तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 1728। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की संख्या ले लेता हूँ 2 3 4 1 5। इसमें भाग दे लो 91 का, एक बार 91 है 9 बचा, फिर 0, फिर नहीं गया तो 1 0 और कितनी बार गया? 10 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, लेकिन 10 बार ज़्यादा हो रहा है कि इसके नज़दीक है 910। मतलब 10 ज़्यादा होता तो पूरा पूरा भाग जाता। तो ये होगी ये वाली ऑप्शन सी। एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करें। इसका होगा पहली बकरी को 20% हानि पर x इंटू 80/100, ये हो गया 20% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये देखिए समान कीमत पर बेची हो तो दूसरी का बराबर y इंटू 44% लाभ 144/100 काट दो 4/5 और इधर काटेंगे, ये कटेगा 4 से काटता हूँ मैं, ये गया 25 बार
और ये गया 36 बार। फिर इस 4 से इधर कट गया, 9 चौक 36, 9 बार। ये 5 से कट गया 5 बार। x अपॉन वाई बराबर 9/5। इस अनुपात में उनका करें मूल्य 9 और 5 14। ये 1008/14 इंटू किसका पूछा है, हानि पे बेची x वाली का 9 यूनिट है 9, तो इसको 14 से भाग दिया। ये गया 72 बार। 72 इंटू 9 648 रुपये। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को क्रय से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद वह 20% लाभ कमा सके। ये हो गया MP, SP और CP। MP अंकित मूल्य, SP विक्रय मूल्य और CP क्रय मूल्य। क्या दे रखा है, 25% की छूट दी है, मतलब 25% 4 से 3 में बेची है। और 100 से 75 करोगे तो भी काट के वही आना है 4:3। और 20% का लाभ होता है क्रय मूल्य पे, मतलब 100 से 120 तो काटने पे आएगा 5:6। तो पहले ही 6 ये शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ SP बराबर करना है, दोनों में SP सेम है तो इसको बराबर कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर दो। 4 दूनी 8 अनुपात 6 5। क्या पूछा है इसमें, एक दुकानदार ने अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य को क्रय से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। कितना अधिक कर रहा है, 3, कितने से 5 पे इंटू 100, 20 या 60% अधिक अंकित करना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है और उनका अंतर 48 है, तो सबसे छोटी संख्या यूनिट में अंतर कितना है, 3 यूनिट का, और वैसे संख्या में 48, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3। 48/3, 1 और 6 16 हो गया 1 यूनिट का मान। छोटी संख्या कितनी है, 5 यूनिट, 16/80। ए का न्यूनतम मान क्या है, जिसके लिए 90 × A एक पूर्ण घन है, मतलब इसमें घन पूछा है। तो 90 × 9 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9×5 45। ये किसी संख्या का घन है नहीं। 90 को 600 से गुणा करोगे, 9 × 6 54, ये भी किसी संख्या के घन में नहीं आता। 9 × 3 27, यह घन होता है 30 का, तो ये ऑप्शन हो गया C सही। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लेने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 3% की छूट दे रहा है, मतलब 100 से 97 कर रहा है, 97, और वृद्धि करनी है तो 97 पे होगी। 3 की 97 पे वृद्धि करेंगे, परसेंट में निकालना है इंटू 100। 300/100 हो गया, तो ये आ गई 3.09%। ऑप्शन ए सही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, और 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना सेकंड लगेगी। तो चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 36 × 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल है इसकी, खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 250 मीटर। 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, 25 सेकंड में 250 मीटर हो गई, और 350 मीटर पुल की लंबाई हो गई, ये हो गई 350। टोटल कितनी हो गई, 600 मीटर हो गई। और पूछा समय पूछा है तो इसमें चाल का भाग दे दो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना हो गया, 60 सेकंड लगेगा। ऑप्शन डी। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसमें जैसे कुछ व्यक्ति एक मान लेता हूँ, व्यक्ति को 12 दिन में करते हैं,
काम कितना है, एक। दुगुने व्यक्ति, आधा काम है, आधा काम मतलब 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया ऊपर। कितने दिन में करेंगे, अक्स दिन में, काट दो 6 बार, फिर 2 से काटा 3 बार, 3 दिन में। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये कमाते हैं, प्रति सप्ताह कमाते हैं, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। इसको देखिए, 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं और 8400, पैसे हमेशा नीचे आएंगे, 8400 रुपये कमाते हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितना कमाएंगे, अक्स रुपये। काट दीजिए जो जो कट रहा है। इधर 6 से 6 काट दिया मैंने, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40, 1050, और इसको 9 से गुणा कर दीजिए तो ये आगे हो जाएगा 9450 रुपये। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टार चिन्ह को हटाने के लिए सही गणितीय चिन्ह का संयोजन करें जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। देखिए, पहले यहाँ प्लस रख देते हैं, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, और यहाँ बराबर। भाग दिया 6 का 3 में, भाग 6 में 3 का भाग दिया या 2 को 12 से गुणा किया 24, और 18, ये ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा है, ये सब में ऐसे ही रख के देखना है जो ऑप्शन दिया है। जैसे यहाँ इसमें रख दिया, लास्ट वाला रख देते हैं सीधा, यहाँ रखा गुणा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए एक क्वेश्चन मैं सीधा ही बता देता हूँ। फिर यहाँ रख दिया भाग, यहाँ रख दिया माइनस, और यहाँ रख दिया बराबर। पहले भाग देना है तो ये आ गया 2, 18 से गुणा करना है, 18 दूनी 36, 36 में से 12 गए तो आया 24, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा ही बता दिया है, इसी हिसाब से करना आपको। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये, 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। 3 और 4, 7 साल में कितनी हुई, 1200 में से 840 गए तो 60 बच गए, 9, 360, कितने 4 साल में हुई। 1 साल में कितनी हुई, 90 रुपये। मूलधन पूछा है, पहले 3 साल में कितनी, 9 30 27, 840 मिश्र धन है, 3 साल में कितनी, 900, 270, एक घटा दीजिए, 0, 7 और 5, 570 रुपये। ऑप्शन डी। है 120 और 450 का लघुत्तम समूह पढ़ते क्या होगा। इसमें देखिए 120 और 450, पहले 10 का भाग दे दीजिए, ये आ गया 12 और ये आ गया 45, 3 का भाग जाएगा, ये आ गया 4 और ये आ गया 1, 15, 15 चौक 60, 6 18, 180, और 10 से गुणा किया था 1800। ऑप्शन सी। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। 32 पुरुष उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। 8 घंटे कार्य करते हैं, 30 पुरुष 16 दिन में खोदते हैं, बराबर 32 पुरुष है, 20 दिन में खोदने के लिए कितने घंटे काम करेंगे, अक्स 16 दूना 32, ये 10 से 2 बार, ये 3 बार, इधर 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 घंटा प्रतिदिन। ऑप्शन ए सही है। भाग और गुणा 10 और 5 को परस्पर बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। इसमें भाग और गुणा बदलना है, ये भाग बाहर आ जाएगा, गुणा अंदर आ जाएगा, और क्या बदलना है, 10 और 5, 10 अंदर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा।
पहले अंदर वाला गुना करो, 300 में 5 का भाग दिया, ये आ गया 60, ये नहीं होगा, ये गलत। दूसरा भाग अंदर आ गया, गुणा बाहर आ गया, 5 अंदर आ गया और 10 बाहर आ गया। अब हल कीजिए, ये हो गया 6, 30 में 5 का भाग दिया 6 और 10 से गुणा किया 60, ये ऑप्शन सही है। 1000 रुपये पर 1 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई चक्रवृद्धि ब्याज में कितना रुपए का अंतर है? 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का कितना हो गया? वार्षिक में 100 रुपये और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अर्धवार्षिक मतलब 2 बार 105, 5%, 100 का 5% हो गया, 1000 का 5% हो गया 50, फिर 50, इसका भी तो 5% आएगा, तो ये आ गया 2.5, कितना हुआ 102.5। अंतर पूछा है तो ये आ गया 2 रुपये 50 पैसे। संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाता है। संख्या ए और बी का अनुपात पूछा है। इसमें हो गया ए का 50%, (50/100), बी में जोड़ने पे बी का 25% बढ़ जाता है, मतलब ए का 50%, बी का 25% है, बराबर बी का 25% है। ये 1 बार, ये 2 बार कट गया, ये 4 बार, ये 2 बार कट गया, ये हो गया ए बटे बी बराबर कितना आ गया? 1/2। क्या पूछा है? ए और बी का अनुपात पूछा है, ये आ गया 1:2। 300 से 700 के बीच की कितनी संख्या है जो 2, 3 और 7 से विभाजित होती है? तो देखिए 2, 7, 21, 21 2 42, ये 42 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले 700 में 42 का भाग दिया लो, कितनी संख्या है जो विभाजित होती है? ये आएगी 16। और 300 में कितनी संख्याएं हैं जो 42 से विभाजित होती है? तो वो हो जाएगी 7। इनका घटा दीजिए, 16 में से 7 गए तो 9, वो संख्या आ जाएगी 300 से 700 के बीच में। ऑप्शन सी सही है। 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 3 की घात को 5 से विभाजित करने पर, जैसे घात होती है 1, 2, 3, 4, इस हिसाब से घात होती है। घात 1 होती है तो 3 आता है, 2 होती है 9, 3 होती है तो इकाई का अंक 7 और 4 होती है तो 1, फिर घात 5 होती है तो वापस 3 आ जाती है, रिपीट हो जाती है। तो घात 4 तक अलग जाती है, फिर 5 भी सेम बन जाती है। कितनी घात कितनी दी है? 21, 21 में 4 का भाग दो, कितनी बची? 1, 1 पे कितना आता है? 3, इसमें 5 का भाग दोगे, जैसे लास्ट में गया 30, 33 आ गया या 43 आ गया, इकाई का अंक 3 बचना है, लास्ट में दिया है ना। तो 33, 43 कितना पूरा भाग, इसमें 30 तक चल जाएगा, इसमें 40 तक चल जाएगा, इकाई का अंक कितना बचा? 3। ऑप्शन ए सही है। इस वर्ष रमन के वेतन में 5% में की बढ़ोतरी हुई, 5% की बढ़ोतरी हुई यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये, तो पिछले वर्ष का वेतन कितना था? यह 1806 है, वो 105% का मान हो गया और निकालना है 100% का मान। तो इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे, 21 से गया, 5 बार गया, 21 बार, 5 से ये गया 20 बार, इसको 21 से काटा तो ये गया 86 बार, और इनको गुणा किया तो ये आ गया 1720 रुपये। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे तो एकदम इजी होगा। जैसे 8,000 है, इसका पहला ऑप्शन है 5%, तो 5% कितना होता है? 10% 800, 5% 400। फिर दूसरे वर्ष फिर 5% 400 चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर इसका भी 5% आएगा, 10% 40 और 5% 20। कितना हो गया? 820। यही अंतर है, तो दर कितनी हो गई? 5%। चलो यह तो पहले ही ऑप्शन में अपना उत्तर आ गया। अगला करके बताता हूँ। 6%, 800 का 6% हो गया 480, फिर 480 और फिर इसका 6%, इसका 6% हो गया 1% हो गया 4.8 और 6% हो गया 48, 4 24 और 4 28, 28.8 ये हो गया। इनको जोड़ने पे आ रहा है, इससे ज़्यादा जा रहा है। ऐसे निकाल ले, ऑप्शन से एकदम इजी हो जाएगा। यदि किसी संख्या पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य कितना है? 100 CP और SP। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15% की हानि हो रही है तो 85। अनुपात में पूछा है तो काट दीजिए 5 से। ये 20 बार गया और ये 17 बार गया। ये अनुपात पूछा है। आगे क्वेश्चन दिया 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25 किसके बराबर है? ये देखने से पता चल रहा है A² माइनस 2AB प्लस B² किसका सूत्र होता है? A माइनस B का होल स्क्वायर। A का मान है 0.75, B का मान है माइनस 0.25। इसका होल स्क्वायर करना है। घटाने पर कितना है? 0.50 या 0.5 भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कितना होता है? 0.25। तो आंसर हो गया A। यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो स्क्वायर पूछा है, इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो। ये हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2AB इंटू x इंटू 1/x बराबर 64। ये x से x कट गया, इधर प्लस 2 में इधर आएगा तो माइनस 2 मतलब 62। इसी का अपने को पूछा था, इसका आंसर आ गया 62। एक लड़के के पास 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं जो कुल 740 रुपये बनाते हैं। अगर हर प्रकार के नोट बराबर है तो लड़के के पास कुल कितने नोट हैं? 2 रुपये है, 5 रुपये है, 10 रुपये और 20 रुपये है। मान कितना हो गया? 30 और 37। 37 रुपये मान हो गया एक हर प्रकार के एक नोट का, और सब नोट बराबर है। इसमें 740 में 37 का भाग दिया, कितने नोट आए? 2 बार गया। 20 नोट है, हर प्रकार के 20-20 नोट है। तो क्या पूछा? हर प्रकार के नोट बराबर है। लड़के के पास कुल कितने नोट है? कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। हर प्रकार के 20 है तो टोटल कितने हो गए? 80 नोट। ₹10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2 है तो दोनों भाग होंगे। ब्याज दिया है 8%, कुछ 8% पे है, कुछ 10% पे हो, और एवरेज कितना है? 9.2। एलिगेशन लगा दीजिए। ये आ गया 0.8 और ये आ गया 1.2। पॉइंट से पॉइंट हट गया, काट दीजिए। 2:3 में 5 अनुपातों का योग 5 और टोटल राशि है 10,000। 1 यूनिट का मान आ गया 2,000, तो ये हो गई 4,000।
और ये 6000। कौन सा पूछा है? ये पूछा है इसने दोनों भाग पूछा है, 4000 6000, ऑप्शन डी। 4 व्यक्तियों के कुल आयु 86 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी औसत उम्र क्या थी? आज की निकालो या 4 साल, इसको सीधा कर लो, आज की औसत आयु निकाल लो। कितनी है? 86 में 4 का भाग दे दो या औसत आयु आ जाएगी आज की। 4 दूनी 8, उतारा 6, फिर 1 4.5, 21.5 है। 4 वर्ष पहले औसत पूछिए तो 4 घटा दीजिए, तो ये हो गई 17.5, या तो ऐसे सीधे कर लीजिए। दूसरा तरीका करना है, 4 साल सबकी घटानी है। 86 में से 16 घटा दीजिए, ये बच गए 70। अब 4 का भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 3 7 चौका 28, 2.05, 17.5, इस हिसाब से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3√3 का प्रमेयकरण गुणनखंड क्या होगा? 3√3 का, इस संख्या को किस से गुणा करोगे रूट हट जाए? तो इसका √3 से गुणा करेंगे तभी हटेगा प्रमेयकरण में। इसका आंसर आ जाएगा √3। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये हो गया अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। लागत मूल्य 32% अधिक है, ये लिख देता हूँ। ये शॉर्ट में 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? 33। सॉरी, आपको वैसे बता देता हूँ, समझ में नहीं आएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 32%, ये लागत मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 132। 4 से काट लीजिए, 4 3 12, फिर 4 3 12, और ये 25 चौका 100 आ गया 25, 33:25। आगे क्या दिया है? वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, ये 100 है और 12% की छूट दी है, तो ये 88 हो गया। फिर 4 से काट दीजिए, 25:22, ये 33 है, नीचे 22 है, इनको सेम कर लो एसपी को। इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, ये 25 थी 75, अनुपात 66, अनुपात 2 से गुणा करना है 50। क्या पूछा है? लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य 50, अंकित मूल्य 75, 25 से काट दो, 2:3। यदि 13-9 बराबर 94, 18-7 बराबर 100, तो 24-6 बराबर क्या आएगा? इसका क्या कर रहा है? ये कर रहा है 13 इंटू 9 माइनस 13 + 9 + 1, ये घटा रहा है इसमें से, और 1 10 23 घटा रहा है। 13 9 117, 117 में से 23 घटा रहा है, तो आएगा 94। फिर 18 इंटू 7 माइनस 18 + 7 + 1, ये घटाएगा 26। 126 में से 26 घटा रहा है, तो ये आएगा 100। फिर आगे है 24 इंटू 6 माइनस 24 + 6 + 1, 31 घटाएगा। 24 का 144, 144 में से 31 जाएंगे तो आएगा 113। ऑप्शन बी सही है इसका। आगे लास्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना
और सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। ए के निवेश का 3 गुना मतलब 3A बराबर बी के निवेश का 2 गुना 2B बराबर सी के निवेश का 4 गुना 4C। इनका अनुपात निकालना है तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 3, 2 और 4 का 12 में 3 का भाग दिया 4 अनुपात ये का मान, ये बी का मान और ये सी का 2 का भाग दिया 6 12 में और सी का 4 का भाग दिया 3। इस अनुपात में है इनका हिस्सा। एक का हिस्सा पूछा है 4863/13 इंटू ए का हिस्सा पूछा इंटू 4, तो ये आ जाएगा 6484। काट लीजिएगा इनको। तो दोस्तों आगे भी हम बहुत जल्दी दूसरे पेपर लेके आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसमें और कुछ बदलाव करना है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में।